दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि जो हमारा वोल्टेज होता है और जो हमारा ईएमएफ होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है। ये दोनों चीज़ें लगभग मिलती जुलती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों में काफ़ी अंतर होता है। तो आइए जान लेते हैं इन दोनों में क्या अंतर होता है। देखिए, वोल्टेज और ईएमएफ को समझना है अगर, तो आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल है, उससे आप समझेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो टंकी है इस तरह से, ठीक, जिसमें पानी भरा हुआ है इस तरह से, ठीक है। ये मान लीजिए हमारी टंकी है, इसमें पानी भरा हुआ है, और एक दूसरी टंकी है हमारी, यह पूरी तरह से खाली है, या मान लेते हैं इसमें थोड़ा सा पानी भरा हुआ है। अब अगर हम इस टंकी में यहाँ पे इस तरह से ला करके हम एक पाइप जोड़ दें, दोनों टंकियों को हम जोड़ दें, तो होगा क्या, ये होगा कि इस टंकी का पानी इस टंकी में फ्लो होने लगेगा और लगातार फ्लो होता रहेगा। धीरे धीरे इस टंकी में पानी जो है हमारा वह आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, और यह तब तक होता रहेगा जब तक इस टंकी का पानी इस टंकी के पानी के बराबर ना हो जाए। जब इसका लेवल इस लेवल के बराबर हो जाएगा तो इसमें पानी का फ्लो जो है वो हमारा रुक जाएगा। मतलब यह हुआ, कुल मिलाकर के इसको हम कह सकते हैं कि यहां पे प्रेशर हमारा ज्यादा है और यहां पर हमारा प्रेशर कम है, इसीलिए इस टंकी से पानी इस टंकी में फ्लो हो रहा है। यहां पर प्रेशर ज्यादा होने की वजह से अगर यहां पर भी उतना ही प्रेशर हो तो पानी का फ्लो होगा ही नहीं। कुल मिलाकर के बात यह हुई कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में पानी का फ्लो होगा। मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में ही कोई चीज फ्लो होती है। आप देखते होंगे कि स्लोप अगर हमारा है तो यहां पर कोई चीज यदि आप रखेंगे तो वो यहां पर अपने आप खिसलती हुई चली आएगी। क्यों? क्योंकि ये ऊंचाई ज्यादा है, यहां पर ऊंचाई कम है, तो अपने आप फोर्स जो है नीचे की तरफ लगेगा। कुल मिलाकर के बात ये हुई कि जो भी चीज भारी होगी, मतलब जहां पर पानी मान लीजिए ज्यादा है, वहां से कम पानी वाली जगह पर यदि पानी का फ्लो कराएंगे आप तो पानी आसानी से फ्लो हो जाएगा। जो हमारा जड़त्व का नियम है, जड़त्व का नियम क्या कहता है कि मान लीजिए हमारा यह एक बॉल है, यह बॉल अपनी जगह से हिलेगा नहीं। कहीं मान लीजिए यह हमारा पेन है, यह अपनी जगह से नहीं हिलेगा। यह तब तक नहीं हिलेगा जब तक इस पर एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाया जाएगा, जब तक इस पर बल नहीं लगाया जाएगा, या एक स्थान से दूसरे स्थान तक खिसक करके नहीं जाएगा। यही हमारा जड़त्व का नियम है। तो इसी तरह जो हमारी सर्किट होती है, मान लीजिए हमारी यह सर्किट है, ठीक है, इस सर्किट में ये हमारी सर्किट हो गई। अब इस सर्किट में जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका फ्लो होता है। अगर हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होंगे तो इस सर्किट में करंट का फ्लो होगा नहीं, कुल मिला करके इसमें कोई भी वोल्टेज नहीं आएगी। तो बात यह आती है कि किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रॉनों को फ्लो कराने के लिए उसमें एक बल की जरूरत होती है, ठीक है, फोर्स की जरूरत होती है। पर बात यह आती है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हो रहा है यह कब तक फ्लो होगा, जब तक हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो कि यहां पर देखिए, यहां से यहां में पोटेंशियल डिफरेंस है ना, यहां पे ज्यादा पानी है, यहां पर कम पानी है, यहां पे पोटेंशियल ज्यादा है, यहां पे पोटेंशियल कम है, इसकी वजह से इसमें से पानी फ्लो हो रहा है। यहां पर भी क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो हमारा जो सप्लाई है, इलेक्ट्रॉन है, वो फ्लो नहीं होंगे। किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रॉनों को फ्लो कराने के लिए दो बल की हमें जरूरत होती है। इसमें से जो पहला बल है वह इलेक्ट्रॉनों को फ्लो कराए सर्किट में, और जो दूसरा बल है वह इलेक्ट्रॉनों को धक्का दे, जिससे इलेक्ट्रॉन हमारे सर्किट में फ्लो होंगे। लेकिन बात यह आती है कि इलेक्ट्रॉनों का फ्लो कब होगा, जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो हमारे इलेक्ट्रॉनों का फ्लो नहीं होगा। तो अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो है अगर वह जीरो हो जाए तो इलेक्ट्रॉनों को फ्लो कराने वाला जो हमारा बल है वह भी हमारा जीरो हो जाएगा, और इस सर्किट में हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो पाएंगे। तो कुल मिलाकर के बात यह हुई, अगर हम इसको कंक्लूजन निकालें इसका, तो वोल्टेज जो है हमारा वह बल होता है जो किसी सर्किट में
इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है और जो हमारा ईएमएफ होता है वह ऊर्जा होती है जो पोटेंशियल डिफरेंस को बना के रखती है। मतलब जो हमारा वोल्टेज होता है वह इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है और जो हमारी ईएमएफ होती है वह पोटेंशियल डिफरेंस बना के रखती है, जिसकी वजह से ही हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो होते रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि वोल्टेज और ईएमएफ में क्या अंतर होता है। कि वोल्टेज हमारा इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है और जो हमारा ईएमएफ होता है वह पोटेंशियल डिफरेंस को बना के रखता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होते रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी यह पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।